आज इन 272 नौकरशाहों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग कभी भी आतंकवादी हमलों में जो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार दिखाई दे रही है, चाहे पहलगाम हो या हाल ही में दिल्ली में जो कार धमाका हुआ, उसको लेकर जो ढेरों सवाल हैं देश के गृह मंत्री पर, आप कभी वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? इन नौकरशाहों की हालत इस प्लेकार्ड होल्डर की तरह हो गई है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए थे, तब यह व्यक्ति आंखों में आंसू लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्लाकार्ड दिखा रहा था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई थी। आपकी हालत, इन 272 नौकरशाहों की हालत इस प्लाकार्ड होल्डर की तरह हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी नजरे इनायत मेरी तरफ। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो नौकरशाह हैं, कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि इनमें से कुछ रिटायर्ड फौजी हैं, कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। देश के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर की जो बयार सी आ गई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये कौन कौन है और ये लोग क्या क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद। मगर सीधा सा सवाल, इन्हें आपत्ति इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल उठाए। इनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका पर वो सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, इसी चुनावों में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक कई राज्यों में मतदान कर रहे हैं। ढेरों मिसाल थी, और ये तो वो मिसालें थी जो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी गई। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल। खुलकर अनंत सिंह 50 गाड़ियों के साथ घूम रहा था। वो तो दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, जिसमें वो आरोपी है, तो वो गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कभी आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों की भाषण में देश के गृह मंत्री बंगाल जाकर कहते हैं कि हमें बंगाल में सत्ता मिला दो, हम घुसपैठ रोक देंगे? ये जो 272 लोग हैं, इनमें से कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसर भी हैं। क्या आपने कभी अमित शाह से पूछा कि बीएसएफ तो आपके अंतर्गत आती है, तो घुसपैठियों का रोना आप क्यों रो रहे हैं? अगर आप घुसपैठियों पर सवाल उठा रहे हैं, 11 साल से भाजपा सत्ता में है, सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी भाजपा की है। आज इन 272 नौकरशाहों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में हाल ही में धमाका हुआ, आप में से किसी ने भी इंटेलिजेंस फेलियर में देश के गृह मंत्री को कटघरे में नहीं रखा। अगर रखा होगा तो कृपया बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में क्या कहा गया था कि एक और आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। खुद गोदी मीडिया अपने सूत्रों के हवाले से बता रहा था कि इनमें से एक डॉक्टर तुर्की गया था और वहां पर उसकी मुलाकात पाकिस्तानी हैंडलर से हुई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने सरकार को याद दिलाया कि पाकिस्तानी एंगल फिर से सामने है?